ओके, ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का एक्चुअल में ये ओरिजिन क्या है इनका, राइट। नाउ ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड यूज़ किया गया है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज इलेक्ट्रम, or you can say electron, right? These are the two Greek words from where this word has been originated. Now what does this electrum or electron means? See, in an ancient time they have this yellow color resin, you know, the byproduct of plants or trees, you can say a sap like structure, right? A yellow resin which becomes semi transparent with passage of time. So it is a yellow resin, or you can say yellow semi crystal type structure, that is amber, right? Now this Greek word electrum or electron means amber. Now why they have taken this word in order to explain such things? Now what happened was, in an ancient time they accidentally, you can say, they rubbed amber with wool, right? तो वूल के साथ एम्बर को what they did was they rubbed these things together, and after rubbing amber with wool, what they experienced that amber started attracting a very lighter particles. You can say pith balls, right? Pith balls are the plastic balls which are very small in size and very light in weight. They are highly sensitive to चार्ज्ड बॉडीज, राइट? तो ये जो पिथ बॉल्स थी इनको, या अगर चलो पिथ बॉल्स तो अब आई है ना, तो हम एशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करेंगे कि जैसे ड्राई लीव्स उन्हें मिले, राइट, या फेदर्स उनको मिले, तो फेदर्स, ड्राई लीव्स हो गए, दे स्टार्टेड गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एम्बर when amber was rubbed with wool. This shows that amber started showing this property because it gets electrified. हम word use करते हैं, electrify हो गया, या in a state of electrification, ठीक है, electrification. तो attraction प्रॉपर्टी या रिपल्सिव प्रॉपर्टी तभी बॉडी एग्जिबिट या एक्सपीरियंस करती है व्हेन इट इज इलेक्ट्रिफाइड और इन अ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब होता है कि द बॉडी हैज बिकम चार्ज्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज्ड बॉडी और चार्ज? सी, चार्ज का मतलब होता है इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी. हो भी सकता है, नहीं, अगर नहीं होगा तो वी विल से द बॉडी इज नॉट चार्ज्ड, राइट? नाउ इट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी? सी, अगर हम अपने में देखें, लाइक हम बोलते हैं कि वी आर ऑनेस्ट, ठीक है, तो यू आर ऑनेस्ट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ यू, है ना. यू कैन नॉट हायर इट फ्रॉम समबडी, यू कैन नॉट गो टू द मार्केट एंड बाय इट फ्रॉम इट, है ना. तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बाय वर्च्यू ऑफ विच ईदर इट कैन एग्जिबिट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव phenomena, you can say, or undergoes what self experience, right? Now what does this mean? Intrinsic property of a body means that if the body is charged, or if the body is having any kind of charge, right, it will either experiences forces of attraction और रिपल्शन. या तो ये खुद अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा किसी दूसरी बॉडी के प्रेजेंस की वजह से, और या ये दूसरी बॉडीज को एक्सपीरियंस कराएगा अट्रैक्शन और रिपल्शन, और यू कैन से, और इट एग्जिबिट्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. गॉट इट? और रिपल्शन, ठीक है. और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन वी आर
फेसिंग और यूजिंग, तो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। गॉट इट? तो इसे मैग्नीट्यूड से ही कंसर्न है, इट इज़ लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन वी आर यूजिंग। तो ये हो गया चार्ज। नाउ हाउ अ बॉडी कैन गेट इट्स चार्ज, उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि एटम क्या है। कहता है जितना भी पूरा यूनिवर्स है वो मैटर से बना है, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम इज, एज वी नो, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Why is it called electrically neutral? Because it contains equal number of protons and equal number of neutrons. Sorry, equal number of protons to equal number of electrons. Right? Now why we say कि अगर ये इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा तो ये न्यूट्रल होगा, बिकॉज जो प्रोटॉन हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया है, आपने अपने 9th क्लास में, राइट, उसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। राइट, इसका मतलब जितना एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू प्रोटॉन्स, उतना ही नेगेटिव चार्ज है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो गया और ये एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। राइट, नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका मतलब कि एटम जो है वो चार्ज्ड नहीं है उस टाइम पे। आप कभी ये मत बोला करो कि ये बॉडी चार्जलेस है। चार्जलेस मीन्स कि इसमें चार्ज ही नहीं है। It is not chargeless, it is having charge, but that charge is equal and opposite in nature, thereby cancelling each other's effect. So you cannot say it is chargeless, this is the wrong term to use. ठीक है, you can say it is neutral, and why it is neutral, either it does not carry any charge, one thing, or if it is carrying any charge, that charge must be equal and opposite in nature. नाउ ये तो हमें पता चल गया कि एटम के अंदर चार्ज होता है बट वो न्यूट्रल है, तो फिर हम यहाँ पे बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर कैसे नेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाया जा सकता है। आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेल में ऐड कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन्स को शेल से रिमूव कर सकते हैं। और कौन सी शेल? आउटर मोस्ट शेल। राइट, तो द एनर्जी required to remove that electron from its loosely bound orbit, you can say in order to remove loosely bound electrons from their valence shell or the outermost shell, that energy is called ionization energy. Now ionization energy आप अगर प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। राइट, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मैंने रिमूव किया, सपोज दिस इज एलिमेंट एक्स, ये इसका न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है। नाउ मैंने इसे आयनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड की एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट, मैंने इसे बाहर निकाल दिया। अब ये एक्स एलिमेंट पहले क्या था, ये तो एक न्यूट्रल एटम था, न्यूट्रल एलिमेंट। नाउ द मोमेंट यू इजेक्टेड आउट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ इट्स आउटरमोस्ट शेल, व्हाट हैपन्स, आपने उसका नेगेटिविटी रिमूव कर दिया, नेगेटिव चार्ज रिमूव कर दिया। दैट मीन्स यू विल बी लेफ्ट विद व्हाट, more positive charge. That means after ejection of an electron, the so called neutral element becomes X negative or X positive. राइट, क्योंकि नेगेटिविटी रिमूव करना मतलब एलिमेंट की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना, तो आपने इंक्रीज कर दिया तो ये क्या बन गया, एक्स पॉजिटिव। दैट मीन्स द बॉडी विच वॉज सपोज टू बी न्यूट्रल इज नाउ चार्ज। तो ये आपने चार्ज बनाना है, कैसे बनाया वो आपको इसमें नहीं है, वो हम बाद में टाइप्स ऑफ आप मोड्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बॉडी, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर। ठीक है, तो आपने इसको एक्स पॉजिटिव बना दिया। राइट, अगर मेरे पास एक वाई एलिमेंट है, मैंने ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन
फिर से रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने एक इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ये लो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने में भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वाई? बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करवाएगा। टू ओवरकम दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन वी रिक्वायर एनर्जी, वी रिक्वायर एफर्ट। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, आपने इस एटम की क्या की, आपने नेगेटिविटी इंक्रीज कर दी। ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो नेगेटिविटी इंक्रीज करने का मतलब अब वाई के ऊपर क्या आएगा, नेट चार्ज नेगेटिव। इसका मतलब हमने दो तरह के चार्ज डेवलप कर दिए, वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। वाई वी आर सेइंग कि हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ही इजेक्ट आउट कर सकते हैं। वाई डोंट वी गो फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दैट इज प्रोटॉन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन, राइट। तो प्रोटॉन को क्यों नहीं हम बाहर निकाल सकते? द two reasons behind that is, one is it is inside the nucleus, it is embedded within the nucleus, and you cannot, if you want to remove the proton from its nucleus, it will require a lot and lot of energy। ठीक है, तो इजेक्शन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज वेल एज यहाँ से भी। तो कंपैरेटिवली कौन सी एनर्जी कम लगेगी? ऑब्वियसली शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। The second reason why we cannot remove proton from the nucleus is, or why we are not preferring protons to come out or to add on protons in the nucleus, again the reason is due to its heavy mass. The mass of a proton is approximately 2000 times more than that of electron. So we cannot go for that option because अगर ये इतना हैवी है तो अगर हम इजेक्ट आउट भी करेंगे तो इट विल नॉट मूव अकॉर्डिंग टू द दिस, मतलब मोबिलिटी विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए वी ऑलवेज प्रेफर इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड in order to get negative charge and electron to be ejected out in order to get positive charge. Now since we are aware कि हम किसी भी बॉडी को, किसी भी एटम को, मैटर को चार्ज कर सकते हैं, नाउ हाउ वी विल बी यूजिंग दिस इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, राइट। तो सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। तो सबसे पहले हमने मोड कौन सा लिया, हमने कहा चार्ज करना है बॉडी को, तो दैट चार्जिंग शुड बी डन बाय रबिंग। तो रबिंग करना, नाउ रब करने से क्या होता है, कहता है आप सिंपल से देखो, व्हेन यू रब योर हैंड्स, हम रब करते हैं अपने हाथों को, तो व्हाट वी एक्सपीरियंस इज हीट एनर्जी, राइट। हम हीट एनर्जी एक्सपीरियंस करते हैं और वार्मथनेस एक्सपीरियंस करते हैं। इन अ सेम वे अगर हम कोई दो इंसुलेटर्स, याद रखना जब भी हम रबिंग या फ्रिक्शन के थ्रू जब भी हम चार्ज डेवलप करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए होगा, ठीक है। रबिंग हमेशा इंसुलेटर्स की। क्यों रबिंग इंसुलेटर्स की होनी चाहिए, क्यों नहीं कंडक्टर्स होने चाहिए? ये दो कंडक्टर्स हैं, सपोज दीज आर इंसुलेटर्स बेसिकली। तो ये सपोज मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, तो व्हाट आई विल ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू चार्ज दीज टू बॉडीज। तो ये कंडक्टर है, मेरा हाथ भी कंडक्टर है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर। तो दोनों मेरे हाथ कंडक्टर्स हैं, ये बॉडीज भी कंडक्टर है। मैंने रब किया, चार्ज डेवलप हुआ। द मोमेंट ये रब करने पे चार्ज डेवलप हुआ, वो मेरे हैंड्स के थ्रू क्या हो गया, अर्थन हो गया, ठीक है। वो चार्ज लीक हो गया, मेरी बॉडी के थ्रू वो ग्राउंड में चला गया, है ना। तो वो चार्ज तो हुई ही नहीं बॉडी, क्योंकि चार्ज होना मतलब रुकना, चार्ज का स्टेबलाइज होना कहीं उस पॉइंट पे, बट ये तो हुआ ही नहीं, चार्ज तो लीक कर गया, है ना। तो इसीलिए वी प्रेफर रबिंग के केस में क्या होता है, इंसुलेटर्स को यूज़ किया जाता है, राइट। तो इंसुलेटर में आपने देखा है, आप हमेशा आपने अगर किया नहीं होगा तो देखा ज़रूर होगा कि जब हम प्लास्टिक स्केल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और उस प्लास्टिक स्केल को हम ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, प्लस करने का मतलब रबिंग कर रहे हैं, ठीक है, रबिंग कर रहे हैं। तो जब हम प्लास्टिक स्केल को ड्राई हेयर के साथ, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी अराइजिंग विद इन योर माइंड इज व्हाई ड्राई हेयर, व्हाई नॉट वेट, व्हाई नॉट ऑयली हेयर। तो जब हम, आप खुद सोचो,
आपने अपने हाथों में क्रीम लगाई है या ऑयल यूज़ किया है या आपके वेट हैंड्स हैं, तो आप रब करोगे तो यू विल नॉट एक्सपीरियंस दैट हीट. वाई? बिकॉज फ्रिक्शन इज़ नॉट देयर. हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज कॉजेज हीटिंग इफेक्ट्स. वाई हीटिंग इफेक्ट्स? क्योंकि जब भी वो रब करता है इट इज़ ट्राइंग टू ओवरकम द रिजेस एंड ग्रूव्स ऑफ दैट surface, due to which that effort is in the form of heat energy. That effort is used up in the form of heat energy, right? तो हमें क्या चाहिए? हमें फ्रिक्शन, मतलब वी आर कंसीडरिंग फ्रिक्शन. तो हमें फ्रिक्शन चाहिए. अगर आप वेट हेयर यूज़ करोगे, ऑयली हेयर यूज़ करोगे, तो आपको वो फ्रिक्शन नहीं मिलेगी. बिकॉज आपने अगेन ये लोअर क्लास में पढ़ा है कि जो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है जब हम ऑयलिंग करते हैं, या जब हम ग्रीसिंग करते हैं या लुब्रिकेशन करते हैं, राइट? तो हमने प्लास्टिक स्केल को रब किया ड्राई हेयर के साथ. सपोज मैंने प्लास्टिक हेयर को अपने हेयर के साथ रब किया. नाउ व्हाट विल हैपन? रब करने से मैंने क्या बोला? फ्रिक्शन मिली. फ्रिक्शन से क्या हुआ? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. कहता है ये हीट एनर्जी इज यूज टू विड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन, है ना? क्योंकि मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना, और उसके लिए वी रिक्वायर आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? तो वो आयनाइजेशन एनर्जी इसको कहाँ से मिली? रबिंग करने से. अब रब करने पे क्या हुआ? अब या तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या ये लूज करेगा. नाउ कौन लूज करेगा, कैसे पता चलेगा? दैट सिंपली डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ अ बॉडी. जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा, लोअर वर्क फंक्शन मतलब जिसको कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है? तो जो इतनी हीट से ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर ले, उसका मतलब उसके पास लोअर वर्क फंक्शन है. वर्क फंक्शन मतलब द एफर्ट यू हैव पुट in order to remove the electron from its outermost shell, right? It is the amount of work, right? तो which is used up in the form of ionization energy. तो जिस बॉडी का लोअर वर्क फंक्शन होगा, that will withdraw or that will release its electrons, ठीक है? तो मैंने बोला ओके, जो ये क्या बोलता है, प्लास्टिक स्केल होता है, ठीक है? ये क्या करता है? ये ड्राई हेयर का लोअर वर्क फंक्शन होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर जाता है. अब ड्राई हेयर के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? ऑब्वियसली जो जिसके साथ वो रब कर रहा था उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो गए, है ना? तो जो चीज़ आपस में रब हो रही है, ये हेयर है, ये प्लास्टिक स्केल है, मैंने हेयर के साथ रब किया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए और इसके ऊपर वो गिर गए, आप कह सकते हो, या इसके साथ वो इस पे फॉल करके, प्लास्टिक स्केल पे फॉल करके, ठीक है? तो अगर ड्राई हेयर ने लूज़ किया और प्लास्टिक स्केल ने एक्वायर किया, तो प्लास्टिक स्केल विल गेट नेगेटिव चार्ज. तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया और ड्राई हेयर सपोज पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गए, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? दिस पॉजिटिव चार्ज विल लीक थ्रू माई बॉडी टू द ग्राउंड. ये तो इसकी तो बात ही खत्म हो गई ड्राई हेयर की. नाउ वी विल बी कंसिडरिंग दिस नेगेटिवली चार्ज्ड प्लास्टिक स्केल. नाउ व्हाट यू विल डू इज, आपने क्या किया? आपने ये जो स्केल था प्लास्टिक का जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, कहता है अगर सपोज आपने ये हेयर का पार्ट है और ये आपने प्लास्टिक स्केल का पार्ट लिया, अगर आपने इतने पोर्शन पे ही किया है रब, तो चार्ज सिर्फ इतने पोर्शन पे ही डेवलप होगा एंड दिस चार्ज विल नॉट मूव आउट एनीवेयर. ऐसा नहीं होगा ये चार्ज यहाँ से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. क्यों? क्योंकि ये तो एक इंसुलेटर है, चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा. बट ये जो हेयर थे, ये मेरे हेयर थे, जो आई एम अ गुड कंडक्टर एंड हेयर आर पार्ट ऑफ माई बॉडी, राइट? तो द कंडक्टर विल डिस्ट्रीब्यूट दिस चार्ज. जो यहाँ पे डेवलप हुआ था पॉजिटिव चार्ज हेयर पे, वो पूरे हेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा और फिर दैट विल बी लीक्ड थ्रू माई बॉडी, राइट? बट स्केल का नेगेटिव चार्ज विल रिमेन इन इट्स पोजीशन. दैट मीन्स ये चार्ज क्या है? एट रेस्ट है. और चार्ज एट रेस्ट को बोलते हैं कि ये स्टैटिक चार्ज है. नाउ ये स्टैटिक चार्ज है और सिंस वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए वर्ड यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. दैट मीन्स
इलेक्ट्रो मतलब वही इलेक्ट्रम, राइट, इलेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब है एम्बर। एम्बर मतलब चार्ज्ड बॉडी या चार्ज, और चार्ज जो डेवलप कर रहे हो, सिंस इट इज़ स्टैटिक, इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, जहाँ प्रोड्यूस हुआ वहीं पे होगा, तो दैट इज़ द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये जो चार्ज आपने डेवलप किया है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन किया है, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही सेकंड नेम क्या है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो दीज आर द टू वर्ड्स, ठीक है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पे ही ये आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का चैप्टर है, राइट। नाउ आई वाज अबाउट टू से अबाउट द स्केल। तो ये जो आपने प्लास्टिक स्केल है जिसके ऊपर सपोज नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है, राइट। अब ये प्लास्टिक स्केल को जो ये चार्ज है उसका हम क्या करते थे, रब करने के बाद हम बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते थे। तो मैंने एक बहुत मतलब वैसे मैंने लाइटर लेने हैं बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है, क्योंकि जितना हैवी लोगे ये हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि इसको अट्रैक्ट कर पाए, इसलिए बहुत छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर लेते हैं हम, राइट। तो दीज आर द बिट्स ऑफ पेपर, ठीक है। अब मैंने उसमें से एक पेपर उठाया और उसको जूम कर दिया, मतलब मैग्नीफाई कर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगेन मैंने ये स्केल रखा, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, और एक बिट ऑफ पेपर को मैंने मैग्नीफाई करके बताया लाइक दिस, ठीक है। तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सी, तो ये जो नेगेटिवली चार्ज स्केल है, आई हैव ब्रॉट इट नियर द बिट ऑफ पेपर। यू विल नॉट टच इट, बिकॉज अगर आप टच भी कर दोगे तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज इट इज़ अ इंसुलेटर, ये अपने चार्ज को ट्रांसफ़र तो नहीं करेगा। तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, वी कीप इट नियर बाय बिट ऑफ पेपर। नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन दिस इज अ बिट ऑफ पेपर विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, and electrically neutral means it carries positive and negative charge but equal and opposite amount. So what will happen, due to the presence of this charged body, the positive charge inside this electrically neutral body will be attracted towards the negative charge of the scale, है ना। तो ये इसको क्या करेगा, एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब ये अपने सरफेस को लीव करके तो कहीं नहीं जा सकता ना, इसलिए ये उस बिट ऑफ पेपर के एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इट कैन नॉट लीव दैट सरफेस, ठीक है। वी हैव नॉट गिवन एनी एनर्जी कि जिसके कारण उसका चार्ज उसको सरफेस को लीव कर जाए। एंड व्हाट अबाउट द नेगेटिव चार्ज, इट विल बी शिफ्टेड टू द अदर एक्सट्रीम एंड ऑफ द पेपर, वाई, ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो रिपल्शन के कारण उसका नेगेटिव एक्सट्रीम एंड पे चला जाएगा, ऑपोजिट एंड पे, और जो पॉजिटिव होगा इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स ये जो आपने बिट ऑफ पेपर लिया था जो कि न्यूट्रल था, अब आपने उसका प्लस माइनस उसके चार्जेस को सेपरेट आउट कर दिया है, ठीक है। अब चार्जेस को सेपरेट आउट करने का क्या मतलब हुआ, चार्जेस को सेपरेट आउट करने का मतलब होता है आपने बिट ऑफ पेपर को पोलराइज कर दिया, ठीक है, और इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, आपने उसको पोलराइजेशन डिटेल में पढ़ी जाएगी बाद में, बट अभी के लिए आप ये इतना याद रखो। तो दिस इज कॉल्ड, आपने सेपरेट आउट, चार्जेस को सेपरेट आउट कर देना विद इन द बॉडी इज नोन एज यू हैव डन पोलराइजेशन, या आपने उस बिट ऑफ पेपर को पोलराइज कर दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसका मतलब बिट ऑफ पेपर इज एक्सपीरियंसेस बोथ द फोर्सेस, वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द अदर वन इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगी, जो नियर बाय होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मच ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन, इसीलिए वो बिट ऑफ पेपर जो है इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड और इट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द
स्केल, तो वो उसके साथ अट्रैक्ट होके स्टिक कर जाता है। तो नेट फोर्स क्या बन जाएगी, दिस विल बी अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन। तो मैंने बोला 20 न्यूटन अट्रैक्शन थी, 5 न्यूटन रिपल्शन थी, तो 15 न्यूटन अट्रैक्शन के साथ वो स्केल की तरफ स्केल को स्टिक कर जाएगा, ठीक है। एंड सच अ प्रोसेस जिसमें आपने क्या किया, जिसमें आपने बिट ऑफ पेपर में चार्जेस डेवलप कर दिए इक्वल एंड ऑपोजिट विदाउट टचिंग, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। तो एक आपने चार्जेस कैसे प्रोड्यूस किए, बाय रबिंग, और सेकंड मेथड क्या हो गया, इंडक्शन का, जिसमें आपने बिना टच किए दूसरी बॉडी में चार्ज डेवलप कर दिए, ठीक है। और सच चार्जेस, यही जो पोलराइजेशन आपने की है, ये जो चार्ज डेवलप करना है, इसको हम कहते हैं ये इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप हो गया है, ठीक है। तो दिस वाज योर this was just the introduction of this chapter. Thank you.